नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मिस्टर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एक संविधान का प्लेलिस्ट चल रहा है। उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे संविधान के जो वीडियो है उसको अपलोड करके रखा है। अब उसी में एक और वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कोई भी काम अगर गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए ना एक आयोग का गठन करती है। क्या करती है? एक आयोग का गठन करती है, जिसके माध्यम से ही कोई भी काम हो पाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपको एक नॉर्मली एग्जांपल में देता हूँ, गांव का एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर पे शादी वादी पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो एक गठन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं ना। जैसे फैमिली है, फैमिली समझिए ग्रुप है। अब उस ग्रुप में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, इतनी चीज़ों को लाना है। ये क्या बना रहे? प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी वैसे ही काम करता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर बनाता है कि हम ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, ताकि तब जाके सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल, अभी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, ठीक है। उसमें ही क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल 1 और 2 को मैंने एक वीडियो में बताया है और सेकंड वीडियो जो है उसका 3 और 4 है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ है। ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी सी आप देखेंगे। तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि कोई भी राज्य कैसे अपने मतलब कोई भी जैसे देश है, वो देश किसी भी राज्य का घटा बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य को नामों में परिवर्तन कर सकती है, अलग कर सकती है। वो सारी चीज़ें उसमें बताया गया है, ठीक है। अगर आप उसको देखते हैं तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो है, हम भारतीय संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यही उसके वीडियो में ही लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन। आगे की लेक्चर में बता रहा हूं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन आखिर ये क्यों लाया गया, ऐसा क्यों हुआ? तो जब देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम भी अपना देश का संविधान बन रहा था। तो जब संविधान बन रहा था तो उस दौर में लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम में क्या कर रहे थे कि अपने पास बहुत सारी, अपने देश में ना बहुत सारी देसी रियासतें थी। अब उस देसी रियासतों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? काम किया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि आपस में क्या हुए, हमारे भारत के साथ जुड़ गए, हमारे भारत के साथ जुड़ गए। कुछ ऐसे राज्य थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, जूनागढ़ हुआ और हैदराबाद है। ये तीनों ने नाक में दम करके रखा था, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना क्या किया, भारत में समर्थन दिया, भारत में आके जुड़ गए। किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता। शायद हम यूपी से अगर बिहार जाना होता तो हमें बिहार का वीजा लेना पड़ता। हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाना होता ना तो हम वीजा का यूज करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के कि जिन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य को क्या किया, जोड़ा। जैसे देसी रियासतें थी उन सबको जोड़ा। जैसे अपने जम्मू कश्मीर में अपने को जाना होता तो क्या करते हैं, वहाँ से वीजा बनवाते हैं। हैदराबाद में भी जाना होता तो वीजा बनवाते। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है अब। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा काम किया कि वो सारी चीज़ें, वो नौबत ही नहीं आई आज। अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलिए, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन में ये सारी चीज़ें समझते हैं। धर आयोग इसमें रहता है। धर आयोग का उद्देश्य क्या होता है कि जुलाई 1948 में इसका पहले गठन होता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि दक्षिण भारत में मांग उठने लगी थी। किस चीज़ की? कि देखिए भाई, हमारे राज्य को ना आप अलग करिए भाषा के आधार पर। किसके आधार पे? भाषाओं के आधार पे अलग करने की मांग उठने लगी थी, बहुत ज़्यादा मांग उठ रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि 1948 में एक आयोग का गठन हुआ
जिसका नाम था धर आयोग। ठीक है, धर आयोग। धर आयोग में एक सिफारिश होती है। दिसंबर 1948 में आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया जाए। हुआ ये कि हमारे देश में जो लीडर थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, जैसे कि मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जो बड़े बड़े लीडर थे, वो कहना क्या चाहते थे? वो कहना चाहते थे कि अपने राज्य को ना अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर डिवाइड करते हैं, ऐसा बोला गया था। लेकिन दक्षिण भारत में ये डिमांड उठने लगी थी कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि राज्यों का अगर गठन हो रहा है, राज्यों को अगर बांटा जा रहा है तो केवल भाषा के आधार पर बांटा जाए, ऐसा बोला गया था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम क्या होता है कि धर आयोग ने काफी आक्रोश पैदा किया। क्या किया? धर आयोग ने काफी आक्रोश पैदा किया। इससे क्या होता है कि लोगों में ज्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसका विरोध कर देते हैं। मजबूरन इसको क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है, इस आयोग को खत्म करना पड़ता है। फिर एक आयोग आता है, उसी आयोग के अंदर जेवीपी आयोग की समिति की बैठक होती है। देखिए, जेवीपी का मतलब होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टवी सीतारमैया। ये तीन लोग ऐसे थे जिनके पहले लेटर से ही इस समिति का गठन हुआ, पहले लेटर से ही इनकी समिति का गठन हुआ। अब उस गठन में क्या क्या होता है देखिए। गठन होती है दिसंबर 1948 में, रिपोर्ट प्रस्तुत होता है 1949 में। कब होता है? अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया जाता है रिपोर्ट को। इसमें क्या कहा जाता है कि दक्षिण भारत रहता है अपने भारत में, दक्षिण भारत एरिया की मैं बात करूं तो वहां के लोग क्या कहने लगते हैं, अब वहां पे अब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी। क्या कि अब अपने देश को, जो अपने राज्य हैं देश के, उस राज्य को डिवाइड किया जाए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे डिवाइड किया जाए। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे गठन होती है 1948 में, रिपोर्ट आता है 1949 में। 1949 में रिपोर्ट आती है, करीब 4 महीने बाद रिपोर्ट आती है। ठीक है, फिर होता क्या है? अनुशंसा की जाती है, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। खारिज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इसका खारिज करने का उद्देश्य ये था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि राज्यों को जो है भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि इसका परिणाम देखिए क्या निकलता है। एक प्रमुख तेलुगु नेता पोट्टवी श्री रामुलु ने आंध्र राज्य को मद्रास से अलग करने की मांग की। अलग करने की मांग की। आंध्र प्रदेश का एक नेता रहता है, वो डिमांड पे आ जाता है, एकदम जिद पे अड़ जाता है। अब उसकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि वो चाहते थे कि हमारे देश में जो राज्य बट रहे हैं उसको भाषा के आधार पे बांटा जाए। इनका ये कहना था कि आंध्र प्रदेश को जो आंध्र प्रदेश है उसको मद्रास से अलग कर दीजिए। देखिए, आंध्र प्रदेश, हाँ, क्या कहते हैं कि मद्रास से अलग कर दीजिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, थोड़ी सी समझिएगा। आंध्र प्रदेश को ये अलग करवाना चाहते हैं, अलग होता नहीं है, तो ये जिद पे अड़ जाते हैं। जब ये जिद पे अड़ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं नहीं हटूंगा और मैं भूख हड़ताल करूंगा, आपको मेरी डिमांड को मानना ही पड़ेगा। जैसे इस डिमांड को मनवाने के लिए एकदम जिद पे आ जाते हैं, नहीं मानती है सरकार। इनकी क्या होती है? दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसके वजह से होती है ये जानिए। ये भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य पहला राज्य था जो कि भाषाओं के आधार पर बांटा गया था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो लोगों में ज्यादा क्रोधपन उत्पन्न हुआ और लोग इनका विरोध करने लगे। इन लोगों ने इनका विरोध इसलिए करने लगे, ये लोग चाहते थे, कौन? जो आंध्र प्रदेश के लोग थे, वो चाहते थे कि अब देश के राज्यों को बांटा जाए, देश के राज्यों को बांटा जाए। तो भाषाओं के आधार पर क्या करते हैं ये लोग? बांट देते हैं।
तो सरकार को इस बात को मानना पड़ता है, सरकार को इस बात को मानना पड़ता है। तो भारत का एक पहला ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र राज्य जो पहला राज्य था जो कि भारत की भाषाओं के आधार पे, भारत में भाषाओं के आधार पर डिवाइड किया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं अफजल अली आयोग। क्या है अफजल अली आयोग? इसको समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, अफजल नहीं, फजल अली। सॉरी मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने अफजल ही बोला था, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और इस वीडियो में भी मैंने अफजल बोला, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फजल अली आयोग है, अफजल नहीं फजल अली आयोग है। तो ठीक है, फजल अली आयोग सितंबर 1953 में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। सितंबर 1953 में इसको लाया जाता है। और इसके दो अन्य सदस्य थे। क्या थे? दो अन्य सदस्य थे। एक मिनट, ये एच है, HN, KM पणिकर और HN कुजूर। इनकी रिपोर्ट आती है कब? सितंबर 1955 में। सितंबर 1955 में इनकी रिपोर्ट आती है। और उस रिपोर्ट के माध्यम से क्या होता है कि सारी चीजों को रिपोर्ट आती है। तो इस रिपोर्ट में ये दो शख्स थे। और इसमें क्या होता है कि अब कई राज्यों में भी ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया था कि अब राज्यों को भाषाओं के आधार पर बांटना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें बांटा गया भाषाओं के आधार पर। जैसे मैं बम्बई की बात करूँ तो बम्बई एकमात्र ऐसा राज्य था जिसको भाषाओं के आधार पर बांटा गया। नहीं, इससे पहले भी राज्य आंध्र प्रदेश को बांटा गया, लेकिन उसके बाद की मैं जो बात करूँ, जैसे कि बम्बई में दो राज्य निकले। एक गुजरात, जो गुजराती लोग थे वो गुजराती बोलते थे, उनके भाषाओं के आधार पर बांटा गया। महाराष्ट्र जिसमें मराठी लोग रहते थे उसको मराठों के आधार पर बांटा गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं, कब बने, ठीक है, कब स्थापित हुई। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राज्य की स्थापना कब कब हुई। सबसे पहले मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार 22 मार्च 1912 में होता है। असम 2 दिसंबर 1928 में होता है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में। पश्चिम बंगाल 20 जून 1947 में होता है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 में होता है। राजस्थान 30 मार्च 1949। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956। कर्नाटक 1 नवंबर 1956। केरल 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो कि 1 नवंबर को ही क्या होते हैं, स्टेबल में आते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। गुजरात 1 मई 1960। महाराष्ट्र 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। पंजाब 1 नवंबर 1966। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। फिर उसके बाद सिक्किम 16 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। मिजोरम 20 फरवरी 1987। और छत्तीसगढ़ जो है कि 1 नवंबर 2000 में आता है। सन 2000 की मैं बात करूं। अब उसके बाद जो है झारखंड 15 नवंबर 2000 में आता है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में। तेलंगाना 2 जून 2014 में आता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं केंद्र शासित प्रदेशों की। वो कब आते हैं? पुदुचेरी जो कि 1 नवंबर 1954 में आता है। अंडमान निकोबार जो है 1 नवंबर 1956 में आता है। दिल्ली 1 नवंबर 1956। दिल्ली पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। दिल्ली एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित राज्य तो नहीं बोल सकते, केंद्र शासित प्रदेश है। वो ऐसा प्रदेश है जहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। दादर नगर हवेली दमन एंड दीप 26 जनवरी 2020 में
ये सारी आपको मैंने बता दिया कि कब कौन सा राज्य बना। ठीक है, इसके बाद में इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्षेत्रीय विवाद क्या क्या थे। ठीक है, वो हमारा जो वीडियो रहेगा वो लास्ट रहेगा। उसके बाद हमारे भारतीय संघ और राज्य उसके क्षेत्र जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे नए नागरिकता पे, सिटीजनशिप पे बात करेंगे नेक्स्ट। और एक आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करें। ठीक है, देखिए अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इससे जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बेहतर तरीके से और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।